आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, दवा का डॉक्टर, आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूँ। अभी ट्रेन में एक न्यूज़ चल रही है, आप लोग सुन रहे होंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक सिरप की वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों की रिपोर्टिंग आ रही है कि उनका सिरप पीने की वजह से डेथ हो गई। इस पे फेसबुक न्यूज़ मतलब हर बहुत तेज़ी से आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसकी जितनी समझ है उतनी चर्चा उस विषय पे कर रहा है। सबसे बड़ी बात एक बात सोच के देखिए कि आज तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में घटी है, कल यूपी में भी घट सकती है, कहीं भी घट सकती है, क्योंकि दवा तो लोग ऐसा यूज कर रहे हैं जैसे कि किराने का सामान। इसको कहने में हमें किसी बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही होती जा रही है। इसमें जिम्मेदार कौन है? फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, या फिर हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, या खुद आप। एक बार सोच के देखिए, कमी किसके अंदर है? दूसरों में तो कमी हम बहुत तेज़ी से दिख रहा है, डॉक्टर्स में कमी है, डॉक्टर ने सिरप लिखा था, नुकसान कर दिया, या जिसने उसको बनाया उसमें कंटामिनेशन किया। क्योंकि न्यूज़ चल रही है, सब लोग बहुत तेज़ी से भारत में ये न्यूज़ चल रही है और लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई रिपोर्ट्स सारी चीज़ें आ रही है कि कंटामिनेशन हुआ है सिरप में, डोज के मामले आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जांच तेज़ी से मेडिकल स्टोर्स पे चल रही है। जो बैच की बात हम लोग कर रहे हैं कि ड्रग मेडिसिन जो है फार्मासिस्ट को बैच पे खरीदना चाहिए, बैच पे बेचना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं। जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, बहुत सारे। लेकिन बात है कि पॉजिटिव निगेटिव बातें करने से काम नहीं चलेगा। आज ये घटना जो घटी है, कल हमारे यहाँ भी घट सकती है, आपके अपने और मेरे घर में भी घट सकती है, क्योंकि ये दवाएं हर जगह खुलेआम जा रही हैं। सवाल उठता है कि इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। समस्या तो है। आज के 20 तारीख को आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो मैं एक एसडीएम साहब महोदय के सामने जो है इसी गोला तहसील में सारे अधिकारी बैठे थे, सीएमओ, हमारे जो अधीक्षक हैं, सीएससी अधीक्षक हैं, उन सभी लोगों के सामने मैंने एक बात रखी थी। फार्मेको विजिलेंस वीक चल रहा था और उस वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीमारी है, इलाज तो चलेगी, डॉक्टर्स चलाएंगे, लेकिन दवा खाने से भी जो समय आ रहा है लोगों की डेथ होगी। और मैं ऐसा नहीं जानता था कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन वी आर द एक्सपीरियंस, वी हैव अ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। 8 सालों का 7 सालों का हम लोग का एजुकेशन इस फील्ड में है। मैं दवा के डॉक्टर के रूप में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स किया हूँ। हम उस नज़रिए से देख रहे हैं चिकित्सा सुविधा को, चिकित्सा व्यवस्था को, कि अगर हर व्यक्ति अपना काम करे। देखिए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। लोगों को समझना पड़ेगा कि फार्मासिस्ट की भी अब कैटेगरी बन चुकी है, डॉक्टर्स के भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीडिया अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, गायनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरल मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट में भी देखोगे, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई ऑपरेशन में काम कर रहा है ना। अलग अलग ट्रेड बन चुके हैं। तो फार्मेसी को अभी भी हम लोगों को लगता है कि बस वही डिप्लोमा है, वही डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है। नहीं, फार्मासिस्ट अब बहुत ही आगे निकल चुका है। फार्मेसी में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें एक टर्म है क्लिनिकल फार्मेसी का। क्योंकि बात ये है कि क्या आपको लगता है, अभी आ रहा है कि ठीक है फार्मासिस्ट आ जाएंगे सरकारी अस्पताल में हर जगह पे, लेकिन डिस्पेंसिंग के लिए आएंगे, डिप्लोमा के बच्चे डिस्पेंसिंग करेंगे और ठीक है सही दवा कम से कम पहुंच पाएगी, लेकिन राइट डोज की बात, ठीक है डॉक्टर्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, डायग्नोसिस में एक्सपर्ट है, ट्रीटमेंट भी उन्हें आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज हेल्थ केयर सिस्टम को एक टीम की नीड है, जैसे कि नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब मिलके आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं। क्यों? यही है ना रियलिटी। इसमें आज के डेट में जो ट्रेंड आने वाला है, जो फॉर्मडी कोर्स आया, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो हमारे देश में हमारी सरकारें सोच रही हैं, हमारी फार्मेसी काउंसिल सोच रही है, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए भारत में,
आ गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 को लोगों ने अभी तक समझ ही नहीं पाया। और यूपी में मैं माननीय सीएम महोदय से भी निवेदन करूंगा, अपने महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि एक बार फार्मेसी में आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल को देखिए जरूर। और फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 और जो उसमें अमेंडमेंट आया और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात चल रही है, चीफ फार्मासिस्ट के लिए अब जो हम लोग कैटेगरी बना दिए हैं कि हाँ, क्योंकि अब क्वालिफाइड्स की नीड है सोसाइटी में, डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की नीड है। क्योंकि देखिए, एक दवा नहीं गड़बड़ थी, कंपनी के बनाने के तरीके में गड़बड़ी आई है, उसके कंटामिनेशन पाए जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपनी की लापरवाही है, जांच की लापरवाही है। डॉक्टर्स क्या करेगा, डॉक्टर्स तो बहुत सारी कंपनियां आ रही, इतनी सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, और आप ब्रांड के चक्कर में पड़ जाओगे। कमी किसी में भी हो सकती है। आज कोल्ड्रिफ के शेषन फार्मास्यूटिकल्स में मामला आया है, कल किसी बड़े ब्रांड में भी आ सकता है और किसी जेनरिक प्रोडक्ट में भी आ सकता है। सवाल उठता है कि समस्या हटेगी कैसे? जवाब ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख के आ जाएगी, रिपोर्ट्स आ जाएगी, सरकार शासन प्रशासन बंद करवा देगी, सारे फार्मासिस्ट को हम सारे मेडिकल स्टोर पे बैच देखेंगे, सैंपल भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन समस्या का निजात कैसे मिलेगा? क्या हमारा देश, हमारे लोग, हमारे अपने लोग क्या सेफ ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट केयर का हक रखते हैं या नहीं? और रखते हैं तो उन्हें कौन देगा? कैसे वो चीज़ें रिजॉल्व होगी? इसके लिए देखिए, अगर हर व्यक्ति अपना काम करे, डॉक्टर्स अपना काम करें, नर्सेज अपना काम बेहतर तरीके से करें, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट, बात समझिएगा, फार्मासिस्ट तो अपना काम करेगा ही करेगा डिस्पेंसिंग का, लेकिन अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट को भी उतर के भारत में अपनी सर्विस को देना होगा। जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक आप इस सर्विस को नहीं समझेंगे, तब तक आप सेफ ट्रीटमेंट के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो हाईली स्पेशलाइज्ड अमेरिकन गाइडलाइन, जो उसके सिलेबस की डिज़ाइनिंग की गई ना, वो अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई, यूएस बेस्ड एक तरह से ट्रीटमेंट प्लान है पूरा। तो अगर उस तरह से हम चाहते हैं तो हमें दवा के डॉक्टर की नीड है। आप ट्रीटमेंट कहीं कराओ, देखो समझो बात को, हैं कौन हम? दवा के डॉक्टर, फॉर्म डी हम कह रहे हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हम कह रहे हैं। समझिए आप लोग, हमारे पास आप किस लिए आएंगे? आप आएंगे, आप अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को बेहतर करने के लिए। अभी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, गोला बाजार, गोरखपुर, यूपी में आप आएंगे तो गोरखपुर में गोला बाजार पड़ता है, जहाँ से हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं। यहाँ के एक चिल्लूपार विधानसभा के गोला बाजार से हम अपनी शुरुआत करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, जिसको दवा के डॉक्टर के नाम से हम अपनी शुरुआत करेंगे। इसमें 3 चीज़ें हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक है दवा, जांच और परामर्श। परामर्श वाले मामले में आप समझ के चलिएगा, हम परामर्श क्लिनिकल फार्मेसी की देंगे। आपको दवा के डॉक्टर हैं तो दवा का परामर्श देंगे, आपके डोज की मॉनिटरिंग, आपके ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट का रिस्पांस, आपके किडनी की स्टेटस क्या है, लीवर का स्टेटस क्या है, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सही ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उन डॉक्टर्स के साथ जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, अगर एमडी हैं, गायनी हैं, पीडिया हैं, उनके सहयोग से हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। देखिए बात समझ लीजिए, मैं दवा का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन है, एमडी मेडिसिन है, वो अपना काम करेंगे डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट लिखने में भी हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम भी साथ में उनके लग के एक हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बन के हम उनके ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग करेंगे, उनके रिस्पॉन्स, जो ब्रांड वो लिख रहे हैं वाकई में क्या वो ब्रांड काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है, देखिए ब्रांडेड जेनरिक का जो मामला अभी भारत में चल रहा है ना, सबसे बड़ा जेनरिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जेनरिक का बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अगर आप जान जाओ तो जेनरिक मेडिसिन है तो लोग, आधे लोगों को दिमाग में आ जाता है जेनरिक मेडिसिन खराब होती है। मेडिसिन कोई खराब नहीं होती, ये बात आप समझ लो। सारी मेडिसिन सीडीएसओ के गाइडलाइन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब आईपी के रूल के हिसाब से बनती हैं सारी ड्रग्स, चाहे वो जेनरिक बन रही हो चाहे वो पेटेंट बन रही हो। दवा खराब जेनरिक भी हो सकती है, पेटेंट भी हो सकती है, ब्रांडेड कंपनी की भी हो सकती है, कोई बैच खराब हो सकता है, पूरी दवा खराब नहीं हो सकती है। इसको हर समय जांचने की ज़रूरत है।
जो पैसे वाले हैं वो ब्रांडेड खाएं, जो गरीब हैं, जिनको शुगर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, आपका कम बजट है, तो आप जेनेरिक मेडिसिन से भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे। आपको अगर बीमारी है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे के बजट कम है, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिलाने का भी हम काम करेंगे। अगर आपको जांच की ज़रूरत है, आपका बजट कम है, तो हम वो भी प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ केयर रिलेटेड सर्जरी करानी है या कुछ भी करना है और आपका बजट कम है, ज़्यादा है, जैसी सुविधा आप चाहते हो, सरकारी में भी हमसे कोई मदद चाहते हो, तो हमारी टीम, दवा के डॉक्टर की टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज गोला में आपके साथ है, यहाँ के बच्चे आपके साथ हैं। हम सब मिल के इस तरह की घटना को होने से रोकेंगे और पहला प्रयास हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोला बाजार से शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये हमारा प्रयास, दवा के डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, जो बातें हम आपको कहना चाहते हैं, जो फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 को लाने की बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं, अगर ये हम ला लेते हैं तो हम ऐसी घटनाओं पे रोक लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भगवान नहीं है, हम जादू नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रैक्टिस करके, हम अपना एफर्ट लगा के रेशियो घटा सकते हैं, हम मॉर्टेलिटी रेट को घटा सकते हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य के आउटकम को बढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें मौका मिले तो ये हमारी एक शुरुआत है, एक बातचीत है। ये दवा के डॉक्टर के चैनल्स के थ्रू मैं इसको शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। मैं चाहूँगा कि ये मेरी बात देश के कोने कोने में पहुँचे और हम अगर शुरुआत अपनी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे तहसील से करते हैं, लेकिन इसकी गूंज भारत के हर कोने में जानी चाहिए कि जहाँ भी हमारे देश में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बैठे हों, अब उनको जागने की ज़रूरत है और अपने देश को बचाने की ज़रूरत है, अपने देश के नागरिकों पे काम करने की ज़रूरत है। अब यह देश आपको खोज रहा है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, निकल के सामने आओ आप सभी लोग और अपनी सर्विसेज को फ्रंट पे आके डॉक्टर्स और हेल्थ केयर्स और प्लस पेशेंट के साथ मिल के अपना योगदान इस देश को दो। अब देश को आपकी ज़रूरत पड़ रही है। अभी तक जब मैं चर्चा करता था तो लोग कहते थे अरे इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन जो हम फ्यूचर देख रहे हैं, अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत है देश में। तो इसी प्रयास के लिए मैंने, क्योंकि मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, सीरफ क्या था, कम्बिनेशन क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें फेसबुक पे चल रही है, अलग अलग तरीके से आपको न्यूज़ में पता चलती जाएगी। लेकिन बात है, हम समाधान की बात करेंगे। हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने ज़िले को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे। हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, कल ये यूपी में, मेरे घर में या कहीं भी हो सकता है, मेरे बच्चे के भी साथ, आपके बच्चे के साथ, किसी के साथ हो सकता है। इसलिए इस काम में हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आप पैसे की चिंता मत करना, आप हमें कोई फीस नहीं दोगे तब भी हम आपकी सेवा करेंगे। आप हमसे, कोई डॉक्टर हो, कोई मरीज हो या कोई भी हो, डॉक्टर्स भी हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, फार्मासिस्ट भी हमसे ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हमको अपने फील्ड में प्रैक्टिस जब हम करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको गाइडलाइंस बताएंगे, हम सीरियसों पे क्या चल रहा है, नई ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, जो ट्रीटमेंट के नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, तरीके क्या हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस, कितने प्रिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं। जब आप हमसे अपना रिसर्च करवाएंगे, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, डीएम हो, एमडी हो, कोई भी हो, देखिए प्रिस्क्रिप्शन में आपके जो कम्बिनेशन मेडिसिन चल रही हैं, अगर पेशेंट एक साथ खा रहा है, क्या क्या हो सकता है ड्रग इंट्रैक्शन से, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और बहुत सारी घटनाएं, लीवर फेल, किडनी फेल, ये सब आम बातें हैं होना, लेकिन इन सब पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, आपका सहयोग। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर 7317 555 018 7317555018 या फिर आप हमारे ईमेल आईडी dawakedoctor@gmail.com से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि हमें डॉक्टर्स, कोई भी पेशेंट कहीं से भी किसी भी प्रकार का ड्रग इन्फॉर्मेशन चाहता है, डोजेज की इन्फॉर्मेशन चाहता है या किसी प्रकार की ड्रग रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड या कोई भी समस्या है, तो आप दवा के डॉक्टर्स की टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप हमसे मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी बात कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। मेरे साथ के जो मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब मिल के
दवा के डॉक्टर की टीम में काम करेंगे। डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम अपनी पूरी टीम बना के उनसे हर विभाग के लोगों से कंसल्टेशन लेके आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, बेस्ट डायग्नोसिस अवेलेबल कराने का काम करेंगे। हर बेस्ट दवा, आपको सस्ती जेनरिक दवा चाहिए वो भी हम आपको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आपको जो है पेटेंट दवा चाहिए वो भी करने का हम प्रयास करेंगे। अभी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पे नहीं, केवल जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आएगा, जो हमसे कंसल्टेशन कराने आएगा, अभी हम वही मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं और मैं अब अक्सर आपके बीच में इन सब बातों को लेके दवा के डॉक्टर के चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में आता रहूँगा, मिलता रहूँगा और आपको जागरूक करता रहूँगा। और शायद, क्योंकि देखिए पैसा कमाने के लिए आदमी विदेश जा सकता है, अच्छी कंपनी में नौकरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूरल में आके एक तहसील में आके बैठा हुआ हूँ, ऐसी नहीं है कि जॉब की कमी है। मामला ये है कि हम अपने क्षेत्र में आके अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो देश को अब ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए हम यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे हैं और अपने क्षेत्र के बच्चों को एक वर्ल्ड लेवल का फार्मासिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज का ट्रेंड है उसके इसका हिसाब से स्किल्ड हो सके। तो स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग पूरा काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करिए कि ज़्यादातर लोगों तक मेरी ये बात पहुंच सके और जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं, स्टूडेंट्स को स्किल्ड कर सकूं जो फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर एलाइड साइंसेज में हैं, उनकी मैं मदद कर सकूँ और दवा के डॉक्टर के कॉन्सेप्ट को लाके क्लिनिकल फार्मासिस्ट को को लाके देश की सेवा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमस्कार।